बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था जिसका नाम आनंद था। वह साधारण परिवार से था और उसकी जरूरतें भी सीमित थीं। लेकिन एक समस्या थी, वह कभी खुश नहीं रहता था। आनंद के पास जो भी था उसमें वह हमेशा कुछ कमी महसूस करता था। अगर उसे स्वादिष्ट खाना मिलता तो वह सोचता कि इससे भी बेहतर भोजन मिल सकता था। अगर उसके पास नए कपड़े होते तो उसे लगता कि और महंगे कपड़े होने चाहिए। उसकी इस असंतोष की आदत ने उसे भीतर से बेचैन और दुखी बना दिया था। एक दिन आनंद गांव के बुजुर्ग से मिला। उसने पूछा, बाबा, मैं हमेशा दुखी और असंतुष्ट क्यों रहता हूँ? मैं खुश रहना चाहता हूँ लेकिन मुझे खुशी मिलती ही नहीं है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है, लेकिन अगर तुम्हें उत्तर चाहिए तो पास के बौद्ध मठ में जाओ। वहाँ एक प्रसिद्ध भिक्षु रहते हैं जो तुम्हें सच्ची खुशी का मार्ग दिखा सकते हैं। आनंद ने तुरंत मठ जाने का फैसला किया। मठ पहुंचने पर आनंद ने देखा कि वहां का वातावरण बेहद शांत और पवित्र था। उसने भिक्षु के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मन में शांति और खुशी नहीं है। कृपया मुझे खुशी का रहस्य सिखाइए। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें खुशी का रहस्य सिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, क्या कार्य है गुरुजी? भिक्षु ने कहा, तुम गांव में जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो पूरी तरह खुश हो और जिसने कभी दुख न देखा हो। जब तुम उसे लेकर आओगे तो मैं तुम्हें सच्ची खुशी का रहस्य बताऊंगा। आनंद को लगा कि यह कार्य बहुत आसान है। वह गांव लौट आया और सबसे पहले राजा के महल में गया। उसने राजा से पूछा, क्या आप हमेशा खुश रहते हैं? राजा ने लंबी सांस लेकर कहा, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? मेरे पास धन दौलत तो है, लेकिन हमेशा डर रहता है कि कोई मेरा राज्य छीन न ले। मैं हर समय चिंता में रहता हूँ। आनंद वहां से आगे बढ़ा और एक अमीर व्यापारी के पास गया। उसने वही प्रश्न पूछा। व्यापारी ने कहा, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? मेरे पास धन तो बहुत है, लेकिन मैं हमेशा इसे बढ़ाने की चिंता करता हूँ। कभी कभी मुझे नींद तक नहीं आती। फिर आनंद एक किसान के पास गया। किसान ने कहा, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? मौसम का कोई भरोसा नहीं। कभी सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़ आ जाती है। मेरे पास हमेशा फसल खराब होने का डर रहता है। आनंद ने गांव के हर व्यक्ति से पूछा, दुकानदार, शिक्षक, कलाकार और सैनिक, लेकिन हर किसी के जीवन में कोई न कोई समस्या थी जिसने उन्हें दुखी कर रखा था। थका हारा आनंद मठ वापस लौट आया। उसने भिक्षु से कहा, गुरुजी, मैंने पूरे गांव में खोजबीन की, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह खुश हो और जिसने कभी दुख न देखा हो। हर किसी के पास कोई न कोई समस्या है। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमेशा खुश रहा हो या जिसने कभी दुख न झेला हो। दुख और सुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम इन स्थितियों को कैसे देखते हो। आनंद ने पूछा, तो फिर खुशी पाने का तरीका क्या है? भिक्षु ने उसे 3 महत्वपूर्ण सूत्र दिए। पहला, आभार प्रकट करना। हमेशा उन चीजों के लिए आभार प्रकट करो जो तुम्हारे पास है। यदि तुम अपने पास की चीजों की कद्र करोगे तो तुम सदा संतुष्ट और खुश रहोगे। दूसरा, स्वीकार करना। जीवन में जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करो। बुरे समय को सीखने का अवसर मानो और अच्छे समय का आनंद लो। जब हम चीजों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हैं तो चिंता दूर हो जाती है। तीसरा, दया और करुणा। दूसरों की मदद करो और करुणा दिखाओ। जब तुम दूसरों के दुख दूर करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अलग ही प्रकार की खुशी और संतोष उत्पन्न होता है। आनंद ने भिक्षु के इन मंत्रों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने हर सुबह यह सोचना शुरू किया कि वह कितना भाग्यशाली है कि वह जीवित है, स्वस्थ है और उसके पास एक प्यारा परिवार है। उसने अपनी समस्याओं को स्वीकार करना शुरू कर दिया और उन्हें हल करने के लिए शांत मन से काम किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण में है। अब आनंद दूसरों की मदद करने लगा, जिससे उसके मन में करुणा और प्रेम का भाव जागा। वह पहले से अधिक संतुष्ट और खुश रहने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती, ये हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए और अपनी उपलब्धियों तथा संसाधनों की कद्र करनी चाहिए। जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करना सीखना चाहिए, क्योंकि यही अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। दूसरों की मदद करने और दया भाव रखने से हमें मानसिक शांति और खुशी मिलती है।
सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम वर्तमान में जीते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं। खुशी एक मन की अवस्था है। इसे पाने के लिए हमें अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलना होगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और इस चैनल मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया लाइक करें और कमेंट करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।